हालेलुया। सब भाई और बहनों को जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर है उन सब को प्रभु आशीष और बरकत दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि पूरी नाइट हम लोगों को जीवित रखा, अपनी पवित्र पंखों के आड़ में रखा। इसलिए हम उस परमेश्वर का, उस यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और तारीफ और बड़ाई करते हैं। आमीन। आज हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु को पुकार रहे हैं, प्रभु को बुला रहे हैं और हर टाइम परमेश्वर के हजूरी में रहते हैं, भय मानते हैं, डर मानते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा बैरी है, वो शैतान है, वो डरेगा तुम्हें देखकर। हालेलुया। आज वचन पढ़ते हैं हम प्रेरितों के कार्य 12 अध्याय और 18 नंबर वचन में लिखा है, भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। हालेलुया। वचन में लिखा है, भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। यानी एक समय की बात है कि पतरस को पकड़ लिया गया था और जेल में दे दिया, बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य कर रहा था। इसीलिए शैतान ने उस पर ऐसा अटैक किया कि उसे जेल में डलवा दिया था। तो जेल में वो दो व्यक्तियों के बीच में सो रहा था और परमेश्वर ने उसे बाहर निकालने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा और भेजकर उनके लोगों के बीच में वो सो रहा था और उस स्वर्गदूत ने उसे पसली पर हाथ मारकर उस पतरस को, परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जगाया और उठाकर वो अपने साथ आने के लिए बोला। तो हाथ लगाते ही उसकी जंजीर खुल गिर पड़ी। यानी जो पतरस जिस जंजीरों से बंधा हुआ था वो जंजीर टूट कर गिर पड़ी, खुल गई और वो पतरस उस स्वर्गदूत के पीछे हो लिया और होकर उन दरवाज़ों से जो गेट थे उनको पार करके तीसरे दरवाजे, दूसरे दरवाजे से पार होकर वो बाहर निकल गया। और पतरस सोच रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ या ये क्या हो रहा है, हकीकत है या सपना है। यानी वो पतरस उसके पीछे पीछे, स्वर्गदूत के पीछे पीछे चलते हुए बाहर निकल गया। जब वो जहाँ उसका घर था उस जगह पर लोग पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ आकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ एक औरत थी। उसने देखकर, रुद्दे नाम औरत थी, उसे देखकर कहा पतरस आ गया है। तो वो आनंद मनाने लगी और लोगों को कहने लगी कि पतरस आ गया है, वो जेल से छूट गया है। और वो खुशी के मारे वो सब लोगों को कहने लगी कि पतरस हमारे बीच में आ चुका है। वो लोगों ने कहा नहीं, वो पतरस नहीं होगा, रात के टाइम में अभी तो कोई उसका स्वर्गदूत होगा। लेकिन उन लोगों ने देखा तो पतरस ही मिला और पतरस ने फिर पहचान लिया कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, कि हकीकत है ये। हालेलुया। और जब वो सुबह उठकर सिपाही लोग उस पतरस को उस जेल में देख रहे हैं तो वो पतरस नहीं मिला, उस जगह पर ढूंढने पर भी नहीं मिला। और सिपाहियों के अंदर इस वचन में लिखा है, भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई, पतरस का क्या हुआ। सारे सिपाही, जेल के लोग जितने भी थे उसमें हलचल मच गई कि वो पतरस कहाँ गया। हालेलुया। वो ढूंढ रहे, नहीं मिल रहे। आज ये वचन आप लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। जैसे पतरस के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया, उस जेल से निकालने के लिए परमेश्वर ने उसकी जंजीरों को तोड़ डाला स्वर्गदूत भेजकर, वैसे ही आज ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे वो जंजीरों को आज तोड़ डालेगा।
आमेन। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, आज पूरी नाइट प्रभु जी आपने हमें अपनी पवित्र पंखों की आड़ में रखा, पूरी नाइट संभाल के रखा प्रभु। मुझे, मेरे परिवार को, सारी कलीसिया को, सारे लोगों को परमेश्वर, तेरी सेवक है, पवित्र लोग है, उनको सबको, देश को, नगर को, गांव को, सबको प्रभु जी आपने पूरी नाइट संभाल के रखा। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूं मेरे खुदावा। धन्यवाद करता हूं पिता कि आज का वचन तूने दिया है, ये वचन प्रभु इन लोगों के हृदय में काम करे मेरे पिता परमेश्वर, इनके हृदय में जाए परमेश्वर। जो आज दुखी और बीमार है, गरीबी में पड़ा है, बुराई में है, मेंटली है प्रभु, जो प्रभु शैतान बार बार इनके ऊपर अटैक करता है, दुष्ट आत्मा इन्हें सता रही है, तो परमेश्वर आज का जो वचन तूने दिया है इन लोगों के जीवन में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार पतरस को प्रभु उस बंदी गृह से परमेश्वर, उस जेल से परमेश्वर आपने छुड़ा लिया स्वर्गदूत को भेजकर, वैसे मेरे पिता परमेश्वर आज अपने दूतों को भेज, अपने पवित्र वचन को इनके हृदय में भेज। जैसे प्रभु उसकी जंजीर टूट गई, वैसे मेरे पिता परमेश्वर आज इनके सारे श्राप, सारे बंधन, किया कराया टूट जाए प्रभु जी। आज इनके घर पर से वो सारे श्राप इन लोगों के ऊपर से, इनके परिवार के ऊपर से, इनके बच्चों के ऊपर से, इनके पत्नी के ऊपर से, इनके घर घराने के ऊपर से वो बंधन टूट जाए प्रभु। आज वो बेड़ियां टूट जाए, जैसे पतरस की बेड़ियां टूट गई, वो बेड़ियां टूट कर गिर पड़ी, उसी प्रकार परमेश्वर आज उस शैतान के जीवन में, उस बीमारी के अंदर प्रभु, उस श्राप को परमेश्वर ऐसा कर कि हलचल मच जाए। जैसे उन सिपाहियों को भोर को जब देखा पतरस को नहीं मिला तो वो हलचल मच गई। आज ये वचन परमेश्वर इन लोगों के हृदय में जाए तो उस बीमारी के हलचल मच जाए, उन श्रापों के हलचल मच जाए, उन दुष्ट आत्मा को हलचल मच जाए, उस गरीबी को हलचल मच जाए। प्रभु जी आज ये वचन इन लोगों के जीवन में 100 गुना पल लेकर आए। पीढ़ी से चलती आ रही उन बीमारियों को आज हलचल मच जाए, क्योंकि पतरस को परमेश्वर तूने बंदी गृह से निकाला, उसी प्रकार मेरे पिता परमेश्वर आज इनको भी तू उन बेड़ियों से प्रभु छुड़ा ले परमेश्वर, बंदी गृह से निकाल ले मेरे खुदावा। जिस प्रकार प्रभु उनके हलचल मच गई उन सिपाहियों के बीच में, वैसे ही आज इनके घर में, जीवन में जो दुख बीमारी डालती थी वो शैतानी शक्तियों को, उन बेरियों को प्रभु हलचल मच जाए। जो बेरी, जो बीमारी है, जो बेरी गरीबी है, जो बेरी सताव है, उसको हलचल मच जाए प्रभु यीशु मसीह। आज भोर को आज उस शैतानी शक्तियों को हलचल मच जाए और वो शैतानी शक्तियां आज इन लोगों को छोड़कर चली जाए और तेरे स्वर्गदूत आकर परमेश्वर इनकी सहायता करे। जैसे पतरस को परमेश्वर उस दरवाजे से जहां वो लोग थे खोलकर परमेश्वर पार करवा दिया, उसी प्रकार मेरे पिता परमेश्वर आज इन लोगों को उस बंदवाई से निकालकर, उस दरवाजे से निकालकर, जो गरीबी का दरवाजे से, वो पाप के दरवाजे से, बुराई के दरवाजे से, वे विचार के दरवाजे से परमेश्वर आप इन्हें निकालकर बाहर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, बाहर कीजिए। और जो इनके पीछे पड़ी हुई अंधकार की शक्तियां के अंदर हलचल मच जाए कि जैसे पतरस का क्या हुआ, वैसे परमेश्वर इन लोगों के लिए वो शैतान कहे कि इन लोगों को क्या हुआ, जो रात दिन सेवा करते हैं परमेश्वर, वो कहां गए। वो परमेश्वर उन लोगों के बीच में हलचल मचा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये लोग तेरे हैं प्रभु, यीशु मसीह के लोग हैं प्रभु, यीशु मसीह तेरी आराधना और प्रार्थना और सच्चाई में चलने वाले लोग हैं मेरे खुदाबाद। आज परमेश्वर सच्चे दिल से तेरे सामने ये प्रार्थना सुने, उन लोगों के जीवन में तू बड़ा अद्भुत काम कर मेरे पिता परमेश्वर। आज जो बीमार थे परमेश्वर, आज भोर को परमेश्वर ये लोग बड़ी गवाही दे कि यीशु मसीह के नाम से ये लोग चंगे हो चुके। आज परमेश्वर भोर को गुड न्यूज दे प्रभु, आज तक वो काम नहीं हुआ, आज इन लोगों के जीवन में वो काम हो पाए प्रभु ईश्वर। ये मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों के जीवन से मैं उन बीमारियों को मैं डांटता हूं जो इनके शरीर में
कार्य करना चाहती है, उन बीमारियों को मैं कहता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो बीमारियां निकले, इनके शरीर को, हड्डियों को, मांसपेशियों को, हाथ पांव गले को, शरीर को छोड़े और निकले और चली जाए। और प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर में बल और ताकत आ जाए। जैसे पतरस खड़ा होकर चलने लगा वैसे परमेश्वर ये बेड पर से उठकर चलने फिरने लगे। ये प्रभु तेरी सेवा करने लगे, तेरी आज्ञा मानने लगे, तेरे सुसमाचार को सुनाने लगे। प्रभु यीशु राजा तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु इनके जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज ये तेरे वचन के द्वारा पवित्र आत्मा में भरकर ये प्रार्थना कर पाए मेरे प्रभु, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, गांव वालों के लिए परमेश्वर ये प्रार्थना कर पाए, ये रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर पाए। जो परमेश्वर, जो दुष्ट ने परमेश्वर इन लोगों के बीच में आकर परमेश्वर इन लोगों को एक दूसरे से प्रभु दूर किया, वो शैतान के बीच में हलचल मच जाए, ये लोग परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करने लगे। क्योंकि तूने जगत से प्रेम किया वैसे ही परमेश्वर ये लोग अपने भाइयों से, परिवार से, मोहल्ले से, परमेश्वर घर से, परिवार से प्रेम करने लगे, वो प्रेम करने लगे मेरे पिता परमेश्वर ये लोग, ताकि वो शैतान को आज भोर को हलचल मच जाए मेरे खुदावा। ऐसा हो चुका है प्रभु इनके जीवन में परमेश्वर, इनके हृदय में तेरा प्रेम आ चुका है, क्योंकि तेरा वचन जिनके हृदय में गए उनके हृदय में परमेश्वर तेरा प्रेम भी बसा हुआ है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करता हूं पिता प्रभु जी, आज उन बीमारियों को मैं कहता हूं इन लोगों के शरीर से वो बीमारियां निकले। लीवर का रोग, हृदय का रोग, छाती का रोग, पेट का रोग, पेट कर्मी रोग, जलोदर का रोग, पसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों का रोग, गठियों का, हाथ पैरों के आइटम, ब्लड प्रेशर, मिर्गी का रोग, पागलपन, मूर्छा का रोग, सूजन का रोग, पीलिए का रोग, कोढ़ का रोग, जवर का रोग, टाइफाइड का रोग, निमोनिया का, सिर रोग, आंख का रोग, कान का रोग, नाक का रोग, जुकाम और दांत, होठ, जीभ, मुंह का जो भी रोग है, कंठमाला, कंठों का रोग, हिचकी का रोग, मुख का रोग, खून बहना बंद हो जाए इनके मुंह से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये सारे रोगों को मैं कमांड करता हूं निकल जा। आज शैतान तुझे हलचल मच गई है, आज भोर को शैतान तुझे हलचल मच गई है। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से चंगे हो चुके हैं। खांसी का रोग, दम्मे का रोग, हड्डियों का रोग, टाइफाइड का रोग, गुर्दे का रोग, पथरी का रोग, दस्त संबंधित जो भी रोग है, बवासीर का रोग, गुर्दे का रोग, दाद का रोग, खुजली का रोग, फोड़े फुंसी का रोग, घाव का रोग, पित्ती का रोग, चर्म का रोग, नहरों का रोग, जले बड़े हुए सड़े हुए का रोग यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं वो छोड़े और निकले प्रभु यीशु के नाम से। यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां छोड़कर निकल जाए। इनके हड्डी का रोग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसका रोग जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जिनके घाव पड़ गए हैं शरीर पे वो घाव भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि वचन में लिखा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। आज प्रभु यीशु राजा इनके हड्डियों का घाव, इनके शरीर का घाव, इनके कर्जे का घाव, इनके पाप का घाव भरकर मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को चंगा भला कर मेरे प्रभु तेरे वचन के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा ऐसा होने दे प्रभु। ये मेरे प्रभु लोगों के घरों में बार बार शैतान चोरियां कराता है, परमेश्वर हानि करता है, उस शैतान को मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से इन लोगों को छोड़े और निकल जाए, दूर हो जाए। आज परमेश्वर तेरे लहू की बाट लगाता हूं इनके घर के चारों तरफ प्रभु, कोई दुष्ट इनके घर से कोई चोरी न कराने पाए परमेश्वर। ए मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों के चारों तरफ तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा तूने बना दिया। आज उस चोरी कराने वाले दुष्ट को हलचल मच गई है यीशु के नाम से, वो हलचल मच गई है। आज भोर को परमेश्वर इन लोगों को गुड न्यूज दे प्रभु। आपने कहा तू धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। आज परमेश्वर इन लोगों को परमेश्वर भला होगा, ये धन्य होंगे मेरे खुदा। आप तेरे वचन में लिखा तेरी कमाई तू निश्चय खाने पाएगा। ये परमेश्वर इनकी कोई दुष्ट कमाई न खाने पाए, ये अपनी कमाई निश्चय खुद खाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये सर्वशक्तिमान आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। जितने लोग ये प्रभु जी प्रार्थना सुने देश विदेश जहां से भी परमेश्वर, गाड़ी में बाहर से घर से जहां से प्रभु इन लोगों को तू छू और ब्लेस करे। जैसे पतरस पसली पर हाथ लगाकर पतरस को जगाया वैसे परमेश्वर ये नींद में सोए हुए हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ से तू जगा, ये आत्मा में जाग जाए और तेरे वचन पर विश्वास करे, तेरे पर विश्वास करे कि मुर्दों में से जी उठा और जीवित परमेश्वर आज ये जाग जाए, ये सोए हुए न रहे मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर जाग चुके हैं वो लोग परमेश्वर उस जेल से बाहर आ चुके हैं, जो लोग परमेश्वर
परमेश्वर तुझे पहचान गए, तेरी वचन की बुलाहट को पहचान गए, तेरी बुलाहट को, तेरी आशा की बुलाहट को पहचान गए। वो प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है कि वो प्रभु स्वर्ग की ओर दौड़ रहे हैं, वो बाहर निकल गए हैं उन दुखों से, गरीबी से, पाप से, बुराई से, लड़ाई झगड़े से, नशे पत्ते से वो निकल गए। परमेश्वर विश्वास के साथ कहता वो निकल गए, जो जाग चुके, जिसको प्रभु आपने छुआ, पसली पर हाथ लगाए, प्रभु उनके हृदय पर हाथ लगाए, उनके सर पर हाथ लगाए, वो लोग परमेश्वर आज जाग चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह ये लोग आपके पीछे हो लिए, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। और प्रभु जी इनके सारे श्राप, सारे बंधन टूट गए और नशे पत्ते की आत्मा इनको छोड़कर चली गई है। जो इनके शरीर में प्रभु जो बार बार नशा करवाने के लिए उकसा रही है, वो दुष्ट आत्मा को आज हलचल मच गए। वो दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़कर चली गई है। शराब की, गांजे की, अफीम की, चर्च की, चिट्टे की, सिगरेट की, बीड़ी की, तंबाकू की, जो भी लत है गुटखे की, वो शैतानी आत्मा को हलचल मच गई है। वो यीशु के नाम से इनके हृदय को छोड़कर जा चुके हैं, इनके दिमाग को छोड़कर जा चुके हैं, इनके शरीर को छोड़कर जा चुके हैं। हे प्रभु जी, आज परमेश्वर उस दुष्ट को हलचल मच जाए। प्रभु जी जब भी परमेश्वर ये नशे की ओर परमेश्वर तलब लगाए, वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से तुरंत वो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जब भी ये नशे के हाथ लगाए तो प्रभु इनके शरीर से, इनके मुंह से उल्टी बाहर निकल आए, वो गंदी आत्मा उल्टी के द्वारा, वो शैतानी आत्मा बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग ये प्रार्थना सुनने प्रभु, इनके जीवन में तूने बड़ा अद्भुत काम कर दिया, बड़ी गवाही बन चुके हैं, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। राय के दाने के बराबर विश्वास है, पहाड़ को बोल दे समुद्र में जा गिर पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वो बीमारियां, वो नशा, वो गरीबियां, वो पाप, वो बुराइयां, वो ईर्ष्या, वो वे विचार इन लोगों के बीच में से निकल कर चला गया। जितने लोगों के हृदय में ये तेरा पवित्र वचन गया है प्रभु, वो जीवन इनका सुधर गया है मेरे पिता परमेश्वर। वो स्वर्ग के अधिकारी हो चुके हैं मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। प्रभु पहला स्थान तेरे वचन को तुझे दे प्रभु, क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था, आप ये प्रभु सब कुछ, इसीलिए प्रभु पहला स्थान आपको दे प्रभु तेरे वचन के अनुसार। हे मेरे खुदावा, मेरी प्रार्थना आप सुन रहे प्रभु। हे सर्वशक्तिमान, जिन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य के लिए परमेश्वर सहयोग किया है, राज्य को बढ़ाया है प्रभु, सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर, उन लोगों को प्रभु मल्टीप्लाई करके 100 गुणा वापिस दे, अंदन बढ़ावर दे प्रभु, उनके घर में, उनके जीवन में बड़ा काम कर मेरे पिता परमेश्वर। उनके रुके हुए कामों को परमेश्वर खोल दे, ओपन कर दे। आज उस दुष्ट को हलचल मचा दे मेरे पिता परमेश्वर, जो इनके काम को रोकना चाहता था और इन लोगों ने प्रभु के राज्य में बोया है, तो कोई दुष्ट इनके कार्य को रोकने नहीं पाएगा, कोई शैतान इनके कार्य को रोकने नहीं पाएगा। आज परमेश्वर इनके कार्य को ओपन करता हूं प्रभु, इन लोगों की बड़ी फैक्ट्री हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बड़े बड़े कार्य हो मेरे पिता परमेश्वर, बड़ा बिजनेस हो, बड़ी प्रभु बड़े बड़े काम देखे प्रभु। ये लोग मेरे पिता परमेश्वर जो प्लेट लेना चाहते हैं, उन्हें प्लेट दे प्रभु, ब्लेस कर इन लोगों को प्रभु। जिन लोगों को परमेश्वर किसी चीज की कोई प्रकार की घटी थी, वो घटियों को तू ही पूरा करेगा मेरे प्रभु, क्योंकि इन लोगों ने तेरे राज्य के लिए काम किया है प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु वचन में लिखा है, जो रोते हुए बोया वो जयकार करते हुए लौने पाएगा। इन लोगों ने किसी प्रकार से घटती में बोया है, तो परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा जयकार करते हुए काटे। आज परमेश्वर, वो परमेश्वर जो रुका हुआ काम इनका सफल कर रहा, और वो जयकार करते हुए काटे मेरे पिता, और तेरा धन्यवाद करे, और ये विश्वास करे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। सच में परमेश्वर, जैसे प्रभु पतरस और पौलुस, यूहन्ना प्रभु, जहां सब लोगों ने विश्वास किया मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु नेतलेन ने, सब लोगों ने विश्वास किया, उसी प्रकार जैसे परमेश्वर उन लोगों ने विश्वास किया, वैसे ही ये लोग सब विश्वास करें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, और हमारे संग है, घर में, कारोबार में, चर्च में, सेवकाई में, पवित्रता में, सच्चाई में, खराई में, हर जगह, बच्चों की पढ़ाई में, सब जगह यीशु मसीह जीवित है। जो लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके सारे काम सफल हो जाए, सारे कामों पर हाथ लगाए वो सफल हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है, जो बुंटा नदी के किनारे लगाया जाएगा वो सदा हारा लहराएगा, रुत आने पर फल लेकर आएगा, वो कभी मुरझाएगा नहीं, वो काम जो पुरुष करेगा वो सफल होगा। आज प्रभु यीशु मसीह इनके सारे कामों को सफल करना मेरे खुदावा। आज बोर को परमेश्वर इनके सारे कामों को सफल करना, ये ड्यूटी पर, स्कूल में, कॉलेज में प्रभु, जहां भी जा रहे हैं परमेश्वर, नौकरी पर, जिस स्थान पर जा रहे हैं, जहां भी गांव
गांव में, नगर में, विदेश में, जहां भी जा रहे मेरे पिता परमेश्वर, इनकी सहायता करना प्रभु, इन लोगों की सहायता करना प्रभु, तेरे पवित्र वचन के द्वारा प्रभु। आगे आगे दूत को भेज, टेढ़े मेढ़े मार्ग को साफ करे प्रभु, कोई दुष्ट इनके रास्ते को रोकने न पाए प्रभु। वो दूत परमेश्वर इनकी सहायता के लिए भेजो, सहायता करे वो दूत प्रभु, आगे आगे चले वो दूत मेरे पिता परमेश्वर, और टेढ़े मेढ़े मार्ग